एक बार वो आदमी बीमार पड़ गया। समय बीतता गया और उसे अपनी मृत्यु करीब दिखने लगी। उसने चारों को बुलाया और बारी बारी उन्हें अपने साथ चलने को कहा। व्यक्ति ने पत्नियों से कहा, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, उम्र भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अलविदा प्रिय। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ आने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? तीसरी पत्नी ने कहा, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख भी है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक साथ रहूंगी, पर इसे आगे नहीं। व्यक्ति ने चौथी पत्नी के साथ हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था, इसलिए उसे लगा कि मृत्यु के बाद वो कभी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर भी उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने के लिए कहा। चौथी पत्नी ने तुरंत पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चौथी पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ दोपहर के समय एक जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। उस जगह से 1 मील पीछे एक नदी है, जो उन्होंने आते समय देखी थी। आनंद को उन्होंने वो जाकर पानी लाने को कहा। 1 मील की दूरी तय करके आनंद जब उस नदी के पास पहुंचा तो देखता है कि उस नदी का पानी गंदा था। शायद उस नदी को किसी बड़े दल ने सवारी सहित पार किया था। जब आनंद ने देखा कि पानी सा नहीं है और इसे ले आना उचित नहीं है, तो वह वापस वहीं आ गया जहां गौतम बुद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने गौतम बुद्ध के समक्ष सारी स्थिति रखी और कहा कि हम आगे चलकर किसी दूसरी नदी से अथवा किसी अन्य स्रोत से पानी पी लेंगे। पर महात्मा बुद्ध ने यह बात न मानी और कहा कि उन्हें उसी नदी का पानी पीना है, इसलिए वो दोबारा जाए और उसी नदी का पानी लेकर आए। आनंद इस बात से बहुत हैरान हुआ कि महात्मा बुद्ध को उसी नदी का पानी क्यों पीना है, लेकिन महात्मा बुद्ध के आगे वो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। आनंद फिर से उस नदी की तरफ चला गया। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि नदी का पानी पहले से थोड़ा साफ हो गया था। धूल के साथ नीचे से उठे पत्ते, कीचड़ और कई और चीजें धीरे धीरे नीचे बैठ रही थी। बाकी की गंदगी पीछे से आने वाला पानी अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। आनंद सब धीरे धीरे देख रहा था। वो वहां कुछ देर बैठा। देखते ही देखते नदी का पानी एकदम स्वच्छ हो गया तो आनंद